वेलकम टू कश्मीर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अब हम आज जा रहे हैं एक नई सीरीज में। करेक्ट। तो आज से हमारा एक नया कारवां शुरू हो चुका है। हम अपना बोरिया बिस्तरा लेके चल दिए हैं जन्नत की तरफ। यस। आओ आपको जन्नत के दर्शन कराते हैं, आइए। जन्नत बेनजीर अगर फिर दोस्त बरोए जमी अस्त हमें अस्त हमें अस्त हमें अस्त। जैसा बोलते हैं ना कि ये जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो इसी सिंगल स्टेप के साथ इस बेहतरीन सुबह ने हमारी कश्मीर की जो ट्रिप थी उसका आगाज़ किया। जिस तरह हमारे बैग सामान से लबालब भरे हुए थे, हमारे दिल भी एक्साइटमेंट से उतने ही ज़्यादा भरे हुए थे। हम भी चाहते थे कि हम फटाफट से आंख बंद करें कश्मीर पहुंच जाएं और उन वादियों का मज़ा लें। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और आपको लेके चलते हैं कश्मीर। तो हम लोग पहुंच गए टर्मिनल 2, क्योंकि हमारी फ़्लाइट टर्मिनल 2 से है। अगर आप भी बाय एयर कहीं जा रहे हैं तो ध्यान से देखना कि आपकी फ़्लाइट किस टर्मिनल से है, क्योंकि दिल्ली में 3 टर्मिनल हैं, T1, T2 एंड T3। वेब चेक इन करना काइंड ऑफ मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते हो तो कुछ एयरलाइंस आपसे उसका चार्जेस लेते हैं। आप वेब चेक इन पहले से भी कर सकते हो, या फिर आप 60 मिनट बिफोर फ्लाइट टाइम इन सेल्फ सर्विस कियोस्क पर जाके भी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ से आपके बोर्डिंग पास जनरेट हो जाते हैं और आप उस बोर्डिंग पास को लेके डायरेक्टली सिक्योरिटी चेक इन की तरफ भी जा सकते हो, अगर आपके पास मेन लगेज या चेक इन लगेज नहीं है। क्योंकि हमारे पास चेक इन लगेज है तो हम यहाँ पर इस टाइम एयरलाइन के काउंटर पे हैं और अपना चेक इन लगेज ड्रॉप कर रहे हैं। यहाँ चेक इन लगेज ड्रॉप करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट और बैगेज दे दिए हैं हमने काउंटर पे, बोर्डिंग पास जनरेट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन की तरफ। और इसके बाद हम आपको बहुत सारा ज्ञान पेलने वाले हैं जो हमने सीखा है सस्ती फ्लाइट वाला। चलो, फ्लाइट वाला। और दूसरा हमारा कि कश्मीर में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए बिफोर बुकिंग, यही बताएंगे। और अभी जो हमारा माइंड सेट है और जो लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले सिक्योरिटी चेक इन कर लें। 1 मिनट रुको ज़रा। और अब आपको एक ज्ञान की चीज़, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आप अपने मेन लगेज में पावर बैंक, लैपटॉप इत्यादि ना रखें, लाइटर ना रखें, या आपके हैंड लगेज में होना चाहिए। और जब भी आप यहाँ पर ऐसे चेक इन करेंगे सिक्योरिटी चेक इन, तो लैपटॉप ये सब बाहर निकाल के जैसे अभी हम यहाँ रख दें, जैसे अब हम रखेंगे। इस हमने छोटे से बैग में पूरे संसार बसा रखा है तो वो संसार निकलेगा और हम सिक्योरिटी चेक इन के लिए जाएंगे। सिक्योरिटी चेक इन हो गया है और अभी हमारे पास बहुत समय है, तो अभी हम थोड़ा सा कहीं शांति की जगह ढूंढेंगे और फिर गप्पे मारेंगे आपके साथ और थोड़ा सा ज्ञान ज़रूर पेलेंगे आपको। चलिए सुनिए हमारा ज्ञान, क्योंकि हम कश्मीर के लिए बड़े दिन से एक्साइटेड थे। तो सबके मन में क्वेश्चन होते हैं कि सेफ़ है नहीं है, क्या होगा, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो आपको बताते हैं कि हमारा क्या अभी तक का एक्सपीरियंस है। हमने आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी शुरू की और फ्लो में इतनी डिटेल में रिकॉर्ड कर दी कि उसका एक अलग ही व्लॉग बन गया है। तो अब आप ये जो लिंक ऊपर देख रहे हो इस पर क्लिक करो और यहाँ पर हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है अबाउट हाउ टू प्लान कश्मीर ट्रिप। तो फटाफट से ये वाला व्लॉग देख के वापस आओ, तब तक हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं और फिर साथ में लैंड करेंगे श्रीनगर में। एक और रिकमेंडेशन, जब आप कश्मीर फ़्लाइट से जाएं तो दिन की फ़्लाइट करें ताकि आप इन वादियों को मिस ना करें। तो चलिए, बातों ही बातों में हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीनगर एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। श्रीनगर लैंडिंग करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपना लगेज लेने के लिए और अब देखते हैं कि हम कैब लेंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। लेट्स सी। नींद खींच ली तुमने ज़बरदस्त तरीके से। पूरे रास्ते सोई है मैं। कुछ वादियाँ नहीं देखी? बस कोने की सीट पे क्या, आइल सीट पे क्या वादियाँ देखी। मैंने तुम्हारे लिए वादियाँ रिकॉर्ड कर ली हैं, अब दिखाऊंगा तुम्हें वादियाँ। वेलकम टू पैराडाइज ऑन अर्थ। और अगर अर्थ पर कहीं पैराडाइज है तो इट इज़ हेयर, इट इज़ हेयर, इट इज़ हेयर। श्रीनगर एयरपोर्ट पे ये देखो आप, क्या मस्त हाउस बोट की फॉर्म में कन्वेयर बेल्ट बना रखी है। तो यहीं से फीलिंग शुरू हो गई। एंड वंस अगेन वी वेलकम यू ऑल टू दिस ब्यूटीफुल लैंड ऑफ कश्मीर।
अपने लगेज को देख के इतनी ज़्यादा खुशी कभी नहीं होती जितनी ज़्यादा खुशी आप उसको कन्वेयर बेल्ट पे जब देखते हो तब होती है। टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर है सामने, इससे पता करना है कि कैसे जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। कोई बैठा ही नहीं है वहाँ पे। चेक कर लिया। श्रीनगर एयरपोर्ट पे ये टूरिस्ट काउंटर है, यहाँ पे जाके आप ज्ञान ले सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो गगन इस टाइम फुल ऑन ज्ञान ले रही हैं। चलो बताते हैं हमने क्या ज्ञान लिया। क्या ज्ञान मिला? तो ज्ञान ये मिला कि बस चलती है मगर वो 9:30 बजे आती है एयरपोर्ट पे, तो वो लेती है 80 रुपीज़ पर पर्सन। वो आपको लाल चौक के पास कहीं उतार देगी और वहाँ से फिर आप रिक्शा कर सकते हो टुवर्ड्स डल लेक। दूसरा ऑप्शन है सिंपल टैक्सी ले लो, 9 से 1000 रुपये लेगी। तो हम क्या कर रहे हैं? हम शायद टैक्सी ले रहे हैं क्योंकि 9:30 बजे तक का तो वेट करेंगे नहीं अभी सिर्फ। बजट ट्रैवल कहाँ गया? अरे 7:30 है, 2 घंटे क्या करेंगे? नहीं मैं समझ सकता हूँ, मैं तो मजे लेता हूँ। फिर ठीक है। यहाँ पे उतरते ही मौसम ने ऐसा जबरदस्त रुख अपनाया है। 12 डिग्री टेम्परेचर है। कहाँ दिल्ली में 40-45 में मर रहे थे, यहाँ के मजा आ गया। आज 49 डिग्री है दिल्ली में। आज 49 प्रेडिक्टेड है। चलो यार शुक्र है अच्छे टाइम पे आ गए। अब टैक्सी के लिए जा रहे हैं, करते हैं प्रीपेड टैक्सी। 900 रुपये 1000 रुपये देखते हैं कितना लेगा। और ये सामने आपको नजर आ रहा होगा एयरपोर्ट का एग्जिट, और ये सामने है प्रीपेड टैक्सी काउंटर जो 1000 रुपये लेगा डल लेक के लिए। और ये भैया हमें छोड़ेंगे, हमारे सारथी हैं आज के। मंजूर आलम। मंजूर आलम। अरे वाह, जन्नत बेनजीर। अगर फिर दोस्त बरोए ज़मीं अस्त हमें अस्त हमें अस्त हमें अस्त। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, अगर दुनिया में कहीं पे देखना है जन्नत वो यहीं पे है, यहीं पे है, यहीं पे है। चलो तो जन्नत देखेंगे। ये सवार हो गए हम भैया के रथ में। चलो भैया। एक तो यहाँ का मौसम इतना बढ़िया, ऊपर से लोग इतने मजेदार। अभी भैया से हम बात ही कर रहे थे तो भैया ने वो एक डायलॉग है ना कश्मीर का, भैया कौन सा डायलॉग है फिर से बताइएगा। अच्छा यही, अगर फिर दोस्त बरोए हाँ। ये डायलॉग नहीं है, ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शायर है। अच्छा। हाँ। फिर से बोलिए। जिसने बोला था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी ने ये लिखा है, अगर फिर दोस्त बरोए ज़मीं अस्त हमें अस्त हमें अस्त हमें अस्त। अगर दुनिया में कहीं पे जन्नत देखना है, अगर हाँ पैराडाइज वाकई दुनिया में कहीं पे देखना है वो यहीं पे है, यहीं पे है, यहीं पे। वेरी नाइस। बहुत तो अभी 1000 रुपए में टैक्सी हो गई है। वैसे होटल वाले ने बोला था कि 900 रुपए वो भेज देगा, पर हमें लगा कि यहाँ आके हम बार्गेन कर लेंगे, हमें सस्ती मिल जाएगी। तो हमें ये एक्सप्लोरेशन है। तो आपके लिए रिकमेंडेशन है, जब आप आओगे अगली बार, अगर आपको कोई 900 या 1000 से कम ऑफर करे तो ऑफर लपक लेना, क्योंकि यहाँ 1000 से कम में होगा नहीं। डल लेक तक का तो नहीं मिलेगा। और पहलगाम की टैक्सी 4000 रुपए की है। हाँ, और एक्चुअली ना जेन्युइन लगा, मतलब जैसे हमारा वो एक्सपीरियंस है ना वो कोलकाता में गए दीघा का। हाँ दीघा जब का। दीघा से हमें मंदारमनी जाना था तो सबके अलग रेट थे। सबके अलग रेट थे, टैक्सी का रेट अलग, रिक्शे का रेट अलग, बैटरी का रेट अलग। यहाँ तो पर बहुत कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ पर वो सॉर्टेड है पूरा, एक ही काउंटर है जो आपको नजर आ जाएगा, और वहीं पे जाके आप 1000 रुपए में टैक्सी बुक कराओगे डल लेक तक की। यस। कहीं और जाना है तो उस हिसाब से देख लेना। करेक्ट। और अगर आपकी फ्लाइट लेट लैंड कर रही है 9, 9:30, 10 बजे, 11 बजे, तो आप वो जो बस का ऑप्शन बताया था वो भी कर और सकते हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पे वापसी पे 2.5 घंटा पहले ही पहुंचना होता है। 2.5 घंटे पहले अच्छा। पहुंचना होता है वापसी में। 2 से 2.5 घंटा, 2 से 2.5 घंटे। चलो ये Checking चेक वगैरह होती है सिक्योरिटी क्या? के लिए है। हाँ, ये देखो सिक्योरिटी यहाँ से हाँ चलो सही है। आप पहले ही ड्रॉप गेट पड़ता है, वहाँ पे चेक इन स्कैन होता है, एक्सरे स्कैन होता है। अच्छा अच्छा। तो ये बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जब हाँ। आपको वापसी जाना है तो आप 2.5 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचने का प्लान कर लेना, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट है फॉर ऑब्वियस रीजंस, वी ऑल नो। तो ठीक है यार, फिर आपसे मिलते हैं अभी डल लेक पहुंच के। भैया यहाँ पर बढ़िया मौसम कौन सा है आने का कश्मीर में? देखो सिस्टर जी, यहाँ पे अप्रैल जो है उसमें टूलिप गार्डन का सीजन होता है, और जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी उसमें होता है वो स्कीइंग, बर्फ में, गुलमर्ग में, मतलब वो स्नो का सीजन होता है। ये अलग अलग अपने अपने मतलब जैसे पर ईयर में अपने सीजन होते हैं। ऑटम है, स्प्रिंग है, और ऐसे ऐसे हैं मौसम खज़ां, मौसम सरमा, मौसम गर्मा, ऐसे ऐसे 4 सीजन होते हैं। हर किसी सीजन में अपना अपना मजा होता है। अच्छा। हाँ, आपको एक टूलिप के सीजन में भी आना चाहिए, आपको एक जनवरी के सीजन, बर्फ के सीजन में भी आना चाहिए। हाँ, अपना अपना मजा है अलग अलग से। अच्छा, ट्यूलिप अभी खुला होगा जैसे? नहीं, टूलिप तो खाली अप्रैल में चलता है बस। हाँ, इस साल तो पहले ही हो गया क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं है। टेम्परेचर बढ़ गया तो उसका पहले ही 5-10 दिन बंद हो गया।
और ट्यूलिप का क्या 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक होता है? हाँ जी जी जी। अच्छा हाँ। ठीक। ये अब की बार जो हुआ था वो हुआ था 24 मार्च से ही स्टार्ट। अच्छा अच्छा पहले ही हुआ। पहले ही हुआ था क्योंकि मौसम अच्छा था, हम्म। ट्यूलिप पहले ही हुआ था। हम ये पहुंच गए हैं घाट नंबर 7 पे और हम वेट कर रहे हैं। ओ मिल गए हमें हमारे भैया। ऐसे घाट बने हुए हैं यहाँ जगह जगह ना, घाट ही बस स्टैंड है। और अब हम बैठेंगे शिकारा में। शिकारा में बैठ के जाएंगे। बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? मेरे को तो आगे बैठना, आपने आगे बैठ दिया। चलो ये मैडम ने आगे की सीट चूज कर ली है फ्रंट सीट पायलट, चलो। और ये बैठ गई शिकारा में। धूम मचा ले, भगा लो सिल्वी। चलो भैया बैठ जाऊं? बैठे। और ये मैं भी धरा गया। अरे वाह, वो हमारा सामान रह गया। सिल्वी हम यहाँ आ गए, सामान इधर रह गया। ये बैग लैपटॉप गया, हो गया काम, हो गया वर्क फ्रॉम कश्मीर। बाय 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 लगेज। अच्छा ये भैया बोल रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो चालान हो जाएगा। मछली तो मर गई बेचारी हमारी ड्राइवर साहिबा। सीट बेल्ट पहनो, चलान हो जाएगा। अरे तुम पहनो, तुम ड्राइवर हो। मैं तो पीछे बैठा हूँ। लाइन से लगे हुए हैं हाउस बोट पे हाउस बोट, और अब हम अपने हाउस बोट को ढूंढते हुए निकल दिए हैं राह पे। ये एक और सुंदर शिकारा है। और ये है देखो इतनी सारी लिली, और इसमें जो इसकी ना माला ही बनती है, क्योंकि मैंने देखा है जब शिकारा पे जाते हैं ना तो बोट वाले भैया इसकी माला भी बनाते हैं। हाउस बोट ही हाउस बोट है, हाउस बोट ही हाउस बोट है। अभी हम आपको हाउस बोट का टूर भी देंगे। हिल रहा है ना ऐसे ऐसे? हल्का हल्का हिल रहा है। हाँ अच्छा डिस्को करे। चलो अब अंदर जा रहे हैं। ये तो हम फाइनली पहुंच गए हैं हमारी हाउस बोट में। और कंफ्यूज हो गए क्या? हाउस बोट में लैंड करते ही हमें एक ऐसी फीलिंग आई जैसे हम एक होटल में चले गए हैं। तो हमने एक एक चप्पा चप्पा छान लिया पूरा हाउस बोट का, और उसके ऊपर भी बना दिया एक पूरा व्लॉग। सो नेक्स्ट व्लॉग इज अबाउट हाउस बोट। तो ये था हमारा सफर दिल्ली से लेके कश्मीर तक का। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर फर्स्ट व्लॉग। और बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। हम केरला भी गए थे बट एलिप्पी में हम हाउस बोट नहीं कर पाए थे somehow। हाँ बट ये हम दोनों का फर्स्ट एक्सपीरियंस है अभी तक का, बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है। तो अगला जो हमारा एपिसोड होगा उसमें वी विल टेक यू थ्रू द हाउस बोट और वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और फिर जो हमारी आगे की आइटनरी होगी, जो प्लानिंग चलेगी, उसके हिसाब से हमारे व्लॉग्स आते रहेंगे। आप सब्सक्राइब कर लो, मिस मत करना एक भी। ठीक है जी, चलें, बाय बाय, ओके टाटा, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। ये सुंदर सुंदर झलकियाँ ये आ गई।